बिहार में बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां भी देखिएगा बिहार में तो अतिक्रमण के खिलाफ कभी भी बुलडोजर चल सकता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर महेशकूट में होने वाला है, लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं सहमे हुए हैं और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तैसे ही अपना दुकान को स्वयं से हटाने लगा। ये जो आप दुकान उजड़ा हुआ देख रहे हैं यहाँ पर चौक के पास में, और इधर भी देख रहे हैं, और चारों तरफ आप उस तरफ भी देखिएगा, दिखाएंगे आपको, तो सभी जगह दुकानदार जो है खुद से दुकान को हटा रहे हैं। कुछ ऐसा असर बुलडोजर का बिहार में है। जब से सम्राट चौधरी जी पदभार संभाले हैं गृह मंत्री का, तब से जो है लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहा है। चाचा जी, आपका दुकान है ये? हाँ मेरा है। आप दुकान अपने से उजाड़ लिए? क्या करेंगे, तोड़ देगा, क्षति पहुंचा देगा, बेकार हो जाएगा जी। नहीं, पहले हटा लिए जी नहीं, अगर उजाड़ते हैं तो खुद से आके उजाड़ देंगे, तोड़ देगा। इसमें आप लोगों का जो सामान है वो भी रद्द हो जाएगा, इसीलिए आप पहले से हटा लिए। जी, तो आपको कैसा लग रहा है? कुछ गरीब गुरबा मर रहा है ये। अरे कमा खा, जब जरूरत था उनको अपना बना लेता, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार में तो है ही है। जी, अब तोड़ देगा, करेगा कुछ नहीं, फिर 2-4 महीना हम लोग बना लेगा। हाँ, फिर 2-4 महीना बना लेगा तो फायदा क्या हुआ उसको तोड़ने से? तोड़ लिया तो बना ले, पब्लिक भी निराकार हो जाएगा। अब सहारा नहीं है, दिल्ली पंजाब लोग जहाँ जाएगा अपना। लेकिन सरकार जो ऐसा कदम उठा रही है तो कुछ तो वो सोचे होंगे। हाँ, वो अपने लिए सोचे होंगे जरूर। जी, इससे हो सकता है कि जाम लगता होगा, इस वजह से। जाम तो हर जगह लगता है, यहाँ थोड़े हर जगह लगता है। जाम लगने का कारण भी तो ये सब हो सकता है। मेन गेट है रेलवे वाला, उसी से लेकर जाम होता है, उसी से लेकर जाम होता है। मेन वही है। लेकिन अगर यदि चौड़ा ज्यादा रोड रहे तो जाम नहीं लग सकता। नहीं, जब तक ओवर ब्रिज नहीं बनेगा ना तब तक जाम लगबे करेगा, कितना चौड़ा कर देगा, इससे क्या जाम लगबे करेगा। हाँ, तो ठीक है, तो और इधर दुकानदार है, उनसे भी बात करते हैं। क्या भैया? हाँ बोलिए सर। आप भी अपना दुकान हटाए? हाँ सर, हम अपना अतिक्रमण, देखिए सरकार जब अपना नियम लगाएगा तो हम अपना दुकान तो हटाएंगे, सरकार का उल्लंघन तो हम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। हम भाजपा किसान मोर्चा का जिला मंत्री हैं। जी, ठीक है, जो कि सम्राट चौधरी है। जी, तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वोट दिए, कस के वोट दिए, जो कि बाबूलाल सोरेन को वोट हम किए हैं, कस के वोट किए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हम सब जो जनता यहाँ बसे हुए हैं, जो भी दुकानदार है, जिसके पास भूमिहीन है, जगह नहीं है, जनता को लिए वो व्यवस्था करे, हम सबको रूम बनावे, और हर दुकानदार से वो जो है लिखित ले दुकानदार से, हर दुकानदार से लिखित लेके उसका दुकान बनावे, सभी दुकानदार को दुकान दे। चाहे पैसा लेके दे सरकार, अच्छा जैसे दे, क्योंकि हम सब गरीब है। मेरा तो रोजी रोटी उसी से चलता है। अगर सरकार नहीं देगा तो हम कहाँ जाएंगे? अगर नहीं देगा तो हम तो रोड पर दुकान करेंगे सर, दुकान नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? लेकिन एक चीज, अगर इस जगह दुकान बना दे तो सबका रोजी रोटी का जुगाड़ हो जाएगा। हाँ सर, ये जितना जमीन है ना सर, जितना PW का जमीन है सर, जितना PW का जमीन है, यहाँ देख लीजिए, इधर PW का जमीन है, उधर भी PW का, सरकार का बहुत जमीन है। क्योंकि सरकार अभी तक यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया है, कोई भी आदमी छेक के रखा है। तो जमीन पर जो है सरकार अपना ग्राउंड बना दे, रूम बना दे, बहुत अच्छा से बना दे, तो जो आदमी जहाँ है उसका नाम ले लेगा, वो अपना दुकान को अपना ले लेगा, वो अपना भाड़ा लगावे, किराया लगावे, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका दुकान तो रहेगा। लेकिन हम जात का नाई है, लेकिन सरकार, मेरा कपूरी ठाकुर बहुत कुछ किया था, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किया जात के लिए, लेकिन वो पर जात के लिए, मेरे जात के लिए तो कुछ करवे नहीं किया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन हम जात का नाई है। एक देखिए कुर्सी है, देखिए कुर्सी पर हम किसी तरह से जीवन काट रहे हैं, लेकिन भाजपा किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं। हम बीजेपी को मानते हैं, दुनिया को नहीं मानते हैं।
तेजस्वी बहुत झूठ बोलता है, वो झूठा का सरकार है, कांग्रेस झूठा का सरकार है, प्रोपगंडा मारता है। कई लोग बोल रहे हैं कि सुन लीजिए, बीजेपी को और वोट करो, ममता दुकान उजाड़ेगा। कंगना रानी को जी। संसद में या हमारा बीजेपी कांग्रेस वाला, प्लीज प्लीज गलती हो गई आपसे। जी। कंगना रानी को संसद में राहुल गांधी आंख मारा, जी समझे, आंख मारा। जी। अगर सरकार मेरा राज का सरकार अगर संसद का हो के वो जो जब नेता का राज का नेता हो के आंख मारेगा दूसरे को, तो जनता क्या करेगा? तो जनता को भी आंख मारेगा ना। राहुल गांधी का तो खानदानिक पेशा है, वो जी उसका खानदानिक पेशा है, उसका दादी परदादी ऐसा किया तो सब तो ऐसा ही करेगा। एक चीज यहीं पर कुछ लोग बोले कि बीजेपी को और वोट करो तब ना दुकान तोड़ रहा है। बीजेपी तो बढ़िया है, जो बोलता है वो जो है ना गलत का शागिर्द है। जी। ये भाजपा आया तो देश सुधरा। कुछ दुकानदार जो है नाराज है, इस पर क्या नाराज है, वो लालटेन का पार्टी है, उसका दुकान एक बात सुनिए, हम खाते थे चिचोहार के रोटी, हम खाते थे, मेरा दादी जी खुबिया लगाता था, ये बाजार में खुदी का दुकान बिकता था। पूछ लीजिए समाज भाई से, खुदी का रोटी खा के जिंदगी कटा, लड़कटिया हम बुझ जाते थे, समझे, खेरी बुझाते थे। और जब झंडा आया तो मेरा गरीबी दूर हुआ, ठीक है, मेरा गरीबी दूर हुआ। कांग्रेस के सरकार में बहुत गरीबी था, और जब भाजपा का सरकार आया तो बढ़िया बढ़िया कुर्ता या पिंदा है, टोपी पिंदा है, स्माइकर तो ढेरी हो गया। लेकिन सरकार तो एक ही निवेदन है, स्माइकर पर कवरेज करे और दारूबाज पर कवरेज करे। फिर भी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया है। ना, कोई महंगाई नहीं, बहुत लोग कोई महंगाई नहीं है। एक बात बताते, हम दाढ़ी बनाते थे 1 रुपया में, अभी बनाते हैं 20 रुपया में, तो महंगाई कैसे बढ़ गया बता दीजिए। अगर जैसा कमाई भी तो बढ़ा है ना, जैसा क्रीम देंगे यही है सर, जैसा क्रीम देंगे वैसा तो रेट लेंगे। फोम लगाएंगे तो 50 टका लेंगे, उससे बढ़िया फोम लगाएंगे तो 200 रुपया लेंगे। जैसा क्रीम देंगे वैसा तो रेट लेंगे, तो कैसे सर रेट बढ़ गया? जो 50 टका में खटता था वो अभी 400-500 रुपया में खटता है। बोल रहा है कि पेट्रोल का कीमत जो है कि 100 के पार कर गया। कैसे पार कर गया? पहले साइकिल चलाता था, अब घर घर मोटरसाइकिल हो गया, घर घर मोटरसाइकिल हो गया, पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? तो यही तो कहता है गरीबी। अरे भाई तुम्हारा पास गरीबी है तो मोबाइल तुम कहाँ से लाया? चोरी करके लाया? गुंडागिरी करता है रोड पर, तेरे में लूटमार करता है? मोबाइल कहाँ से लाया? तुम कहता हम गरीब हैं। अरे तुम गरीब है तो मोबाइल 20,000 के कहाँ चला रहा है? तुम अपना बाप के घर से चला रहा है, तो बाप का मोबाइल है, ऐसा लोग कहते हैं। वो चोर कहता है, जो चोरी करता है, जिसको वो देखिए गंदा विचार का जो आदमी है, गंदा बोले वो तो गंदा ही बोलेगा। क्योंकि भाजपा जब सुधार किया, लालू यादव का बेटा क्या ठीक है, दानापुर 100 से हलफ लिया है, और दिल्ली में जो है ना 100 जो गज जमीन खरीद लिया, बिल्डिंग खरीद लिया, 900 करोड़ का घर ले लिया, क्या उसका बाप खरीद के दिया था? अभी मुद्दा है यहाँ, थोड़ा इस मुद्दे पे बात करते हैं। हाँ बोलिए। आप तो बोले, आप और सब लोग हैं उनसे पूछेंगे, और सब लोग हुआ भैया। आशु कुमार जी, आपका भी दुकान टूटा है? हाँ टूटा है। तो ये जो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल जा रहे हैं, तो इसमें आप सहमत है, यानी कि खुश हैं इससे कि दुखी है? देखिए इससे कितना लोग बेरोजगार हो रहा है जी, और सरकार देखिए जब से बनी है कोई चीज का वैकेंसी नहीं, सब पढ़ा लिखा युवक सोच रहा है बिजनेस करेंगे, बिजनेस के लिए नौकरी नहीं मिल रहा है, बिजनेस कर रहा है उसमें भी उसको प्रॉब्लम है। नौकरी तो बहुत वैकेंसी निकाला गया था और अभी भी निकाल रहे हैं, तो कहाँ हो रहा है? जो रुपया घूस देता है उसको ले लिया जाता है, जो जहाँ जैसे पास होता है उसको पीछे कर दिया जाता है, घूस पे नौकरी ले लिया जाता है। हाँ, अभी भी गया नहीं है घूस वाला राज, अभी भी घूसे वाला है सब, अभी भी वही है। हाँ। तो आपका कहना है कि अतिक्रमण जो हो रहा है वो सही है, लेकिन इससे लोगों को क्षति तो है। सही है, लेकिन किसी आम पब्लिक कहाँ कैसे जिएगा, उस सबके लिए वो जगह दीजिए। तो और लोगों से पूछते हैं, क्या भैया बोलिए।
अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल जा रहा है, इससे लोग को कितना क्षति हो रहा है, या फिर इससे सरकार को फायदा है या नुकसान है? देखिए पब्लिक जो ठेला पर बेचता है उसको क्षति है ये है, जो कमाने खाने वाला है उसको क्षति है ये है जी। और सरकार जो अपना जो काम कर रहा है उसके लिए जो अतिक्रमण तो साले साले भी करता है जी साले साल, इसके लिए अस्थायी कोई गरीब आदमी को कहीं दिया जाए उसके लिए बढ़िया रहेगा जी। क्या कर सकते हैं। साले साल टूटता है दुकान, साले साल फिर लोग लगा लेते हैं। लगा लेते हैं। इससे अच्छा होगा कि सरकार ही इसके विषय में कुछ सोचे। एक बार जो है ना अतिक्रमण जैसे होता है जी एक बार क्लियर कर दे, इसके लिए आदमी को वो दुकानदार को ठीक रहेगा जी कि मान लिया जाए कहीं अस्थायी कर ले, जी। समझ गए। जैसे कि अभी हटाएं फिर लगा लेंगे। हाँ हाँ ये चलता आ रहा है। असल बहुत चीजें चलता आ रहा है। जी। क्या भैया दुकान उकान उजाड़ रहे हैं? गुजार रहे हैं सरकार का हटाने के लिए तो हटा रहे हैं। जी। जी। सरकार जो अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला रहे हैं, तो इससे आप लोग कितना सहमत हैं? सहमत तो क्या रहेंगे, जो सरकार को अच्छा लग रहा कर रहा है। उनका जमीन है तो वो कहेगा हटाने के लिए तो हटेबे न करेंगे। जी जी। इसके विचार विमर्श सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा कमाने खाने वाला। जी। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। हाँ। आपका कहना है कि सरकार जो है कि कर रही है जो वो सही है, हटाने से लेकिन पहले सोचना चाहिए सरकार को जी गरीब आदमी जितना रोड पर जो जी रहा कमा खा रहा है कहाँ जाएगा, सो विमर्श किया जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। क्या भैया? सर आज अतिक्रमण कर रहा है सरकार, इसलिए मैं खुश हूँ। जी लेकिन जितना भी दुकानदार यहाँ पर हैं जी जो गरीब परिवार के रोड पर खाते कमाते हैं, सरकार से मैं यही विनती करूंगा कि उसको भी रास्ता मतलब जो है रोजी रोटी कमाने का व्यवस्था कर दें। जी। मेरा कहना बस वही है। और इसके विषय में जो जैसे रेंट जो है हम पब्लिक को देते हैं वो रेंट हमसे सरकार ले और हम देने के लिए इच्छुक हैं। बस यही कहने के लिए हम चाह रहे हैं। अभी जो जितने भी सैकड़ों दुकानदार अभी रोड पर आए हुए हैं, अभी जो उसका एक दुकानदार के पीछे 10 परिवार है, 10 परिवार उसको चल रहा है। अभी सैकड़ों दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं। अब 10 परिवार का उसका हजारों परिवार उसका क्या खाएगा? जी। कोई रोजगार है नहीं अभी। आप लोग यहाँ पर दुकान लगा लिए थे, यही जो है कि थोड़ा पीछे हटा के आप लगा लीजिए। इसीलिए सरकार से मैं विनती कर दूंगा कि वो अपना स्पेस रोज का जो है एनएच का जो जगह है जी उसको छोड़ करके हमको जगह थोड़ा दे दें और उसी में हमें जिंदगी बसर हम करेंगे। जी बस मैं सरकार से यही विनती करूंगा जो मतलब हम लोगों को घर उजारे नहीं और आर्थिक स्थिति कमजोर ना करें, क्योंकि इससे हम आर्थिक स्थिति मेरा कमजोर होगा और मतलब जो है हर बहुत नीचा हम दबे जाएंगे। जो हम आज जो है 500 रुपया कमाते हैं, आज 5 दिन बैठ जाएंगे तो 5,000 रुपया मेरे ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, तो कर्ज हम कहाँ से लाएंगे? फिर वो कर्ज वाले को देंगे कहाँ से? इसीलिए मैं सरकार से बार बार विनती कर रहा हूँ कि जो भी यहाँ दुकानदार हैं, जितना भी दुकानदार हैं एनएच के जगह पर हैं, उसके लिए अपना एनएच की जगह ले लें। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसके लिए सरकार जो है जगह जो है रेंट जो है जैसे हम पब्लिक को देते हैं रेंट, उस वही रेंट हम सरकार को देंगे। जो बना देगा कोर्ट का आदेश से, मैं वो कोर्ट का आदेश का मैं पालन करूंगा। बस यही कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ। तो अभी यहाँ पर भैया से सुने कि ये चाहते हैं कि सरकार ही हमसे रेंट ले, लेकिन वो दुकान बना के दे दे और सरकार को ही हम रेंट देंगे, जो कि यहाँ के लोग को जो दे रहे हैं वही रेंट हम सरकार को देंगे और हम लोगों का रोजी रोटी चलते रहे। इसके विषय में बोले। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।